हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे और ब्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब अभी जो है 12 बजने वाले हैं। अभी जस्ट मैं अपना ब्लॉग जो है एडिट करके आई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बार अपना ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, फिर इंसान होता है फ्री हो जाता, मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ कि चलो फिर मेरे को और चीज़ें होती हैं तो उनको मैं कर लेती हूँ। तो वही है। और मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे कंटिन्यू ब्लॉग सोचती हूँ रोज़ बनाऊँगी, लेकिन दिन ऐसे निकल जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन ना बहुत छोटे हैं, आपको पता ही है। और काम मतलब टाइम से हो ही नहीं पाते, कितना भी हम जल्दी कर लें उसके बाद भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो इस वजह से व्लॉग भी थोड़ा सा लेट ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वो क्या होता है, पूरे दिन में व्लॉग इतना बन नहीं पाता है, यही चक्कर होता है। और अभी ना 12 बजने में अभी 5-10 मिनट है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा किचन गार्डन है पानी डाल देती हूँ। वैसे मुझे यहाँ से दिख रहा है, मतलब लेकिन क्या होता है ना कि वो पाला भी होता है, तो मुझे गीला गीला लग रहा है कि वो पाला है। तो पाला जो है ना, पानी जो है, पानी पाले को मार देती है, तो पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं सोचती हूँ डाल देती हूँ पानी में भी। इस टाइम पे फ्री हूँ। इसके बाद ना मुझे अपने कपड़े लाने हैं, ऊपर कपड़े हैं मेरे, और ये बेड में भी ये भी निकालने हैं। और परसों मैंने बहुत सारे कपड़े जो है आशी और सिया के या बेड में डाले हैं, तो वो दिन में, इसलिए मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं करा था, क्योंकि मैं सोची थी ब्लॉग करूँगी ना तो सारा टाइम जो है ब्लॉगिंग में, मतलब कभी इधर कभी उधर ना स्टैंड करने में टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा आज मैं कोई ब्लॉग दिन में नहीं करूँगी। उस दिन मैंने सारे के सारे आशी और सिया के कपड़े रखे, अच्छे से जमा दिए हैं इधर, तो इस वजह से मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं करा। अभी मैं अपने कपड़े निकालने वाली हूँ और ऊपर से कपड़े भी लाने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ करनी पड़ेगी। और अब मेरे जो ये वाले कपड़े हैं ये भी मुझे रखने हैं, ये कॉटन के, क्योंकि इनमें अब ठंडा लगने लग गया है, नहीं रहा जा रहा है। तो ये सब पैक करूँगी। सिर्फ अब मेरे और हस्बैंड के कपड़े हैं जो पैक करना रह गए हैं, बाकी बच्चों के निकाल भी दिए हैं और बेड में डाल भी दिए हैं मैंने कपड़े परसों। तो ये सब मैंने परसों किया था, तो वही है। तो चलिए, अभी तो ब्लॉग भी एडिट कर दिया है, और अब मैं जाती हूँ, थोड़ा पानी डाल देती हूँ कैरी में, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे ना दूध भी गर्म करने रखा हुआ है, क्योंकि पिछले दिन गर्म नहीं करा था, तो मैं सोच रही हूँ उसको बॉईल करके तभी जाती हूँ। यहाँ पे ना पहले मैं देखती हूँ पानी आ भी रहा है अभी। हाँ, पानी अभी आ रहे हैं तो फिर चले जाएगा। तो ये मूली हो रही है ना इधर, मूली वगैरह मैं डाल देती हूँ। मूली, और इधर जो माली अंकल है उन्होंने क्यारी भी तैयार कर दी है। तो जो राई है ना हमारी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि ये राई बहुत हो चुकी है, तो ये बढ़ेगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको अलग अलग करके लगाना पड़ेगा। तो कल आएंगे माली अंकल, तो यहाँ पे हमारी राई भी जम जाएगी, मतलब लगा देंगे। तो बस मैंने जो किचन गार्डन है उसमें हल्का फुल्का पानी दे दिया है, क्योंकि मम्मी मतलब बोल रही थी कि मम्मी ने पिछले दिन उसमें पानी दिया है, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ छिड़काव टाइप का ही करा है। क्योंकि फिर ज़्यादा से ही गीला करते तो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। मतलब उतना ही पानी ठीक रहता है जितना उनको ज़रूरत हो, अधिक तो फिर वही होता है कि ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो वो है। और उसके बाद मैं ना सोच रही थी कि आज जो है बेड में से अपने कपड़े, मतलब मैंने थोड़े बहुत कपड़े निकाले हैं, ज़्यादातर जो है बेड में ही है, तो मैं सोची थी वो निकालूंगी। लेकिन फिर जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा आशी और सिया के कपड़े मतलब सब सुखा रखे हैं मैंने, और गर्मियों के जो कपड़े सारे बेड में डाल दिए हैं। लेकिन मैंने इनके ना कपड़े रखे नहीं थे, और मुझे ऐसे लग रहा था मैंने इनके कपड़े सारे सेट करके रख दिए, पता नहीं क्यों मेरे ध्यान में ऐसा आ रहा था। तो ऊपर से बहुत सारे कपड़े फिर मैं सर्दियों के लेकर आई। और यहाँ पर ना अभी थोड़ी देर मैं यही सोच रही थी कि ये जो बास्केट है ना सिया की, इसमें ना कपड़े अब आते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के कपड़े इतनी छोटी बास्केट में आ नहीं पाते हैं। तो मैं सोची थी कि ऐसा करती हूँ, थोड़े जो इसके लोवर्स हैं वो मैं बास्केट में रख देती हूँ, और थोड़े बहुत अलग एक मेरे पास जो कार्ट्रेज वाला बॉक्स है जिसमें मैं इनके कपड़े रखती हूँ वो है, और एक जो मैंने वो स्टोरेज जो बैग्स मंगाए हैं क्लोथ्स के लिए उसमें मैं रख देती हूँ उसकी स्वेटर्स। तो उसमें ये होगा कि मुझे पता रहेगा कि स्वेटर वगैरह सब इसमें ही है, तो उसमें से फटाफट से निकाल के मैं उनको दे सकती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं सेट कर रही हूँ, और राशि के भी मैंने ऐसे ही कर दिए थे। और यहाँ पर अभी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सिया बिल्कुल नहीं पहन रही है,
मतलब अच्छी अच्छी स्वेटर्स हैं, लेकिन वो पहन नहीं रही और कुछ तो खैर उस पे आ नहीं रहे हैं, तो वो सब मैंने साइड कर दिया है। जीन्स वगैरह भी थी इसमें, कुर्ती वगैरह थी, वो साइड कर दिए, तो वो मैं दे दूँगी। और यहाँ पर अभी जो पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये जो है, इसमें देखा तो इसमें मेरे कपड़े थे जो कि मम्मी ने ऊपर संभाल के रखे हुए थे। ये गर्मियों के कपड़े हैं, तो ये भी बेड में जाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पहले इनका ही ठीक कर देती हूँ, अगले दिन मैं अपने कपड़े निकालूंगी बेड में से, क्योंकि आप देख रहे हो इतने कपड़े हैं और मैं अपने कपड़े भी निकाल दूँगी बेड में से तो बहुत ज़्यादा से ना फैल जाएगा। तो धीरे धीरे करके चीज़ें, मतलब वही रहता है कि टाइम ज़रूर लगे लेकिन चीज़ें उतनी ही हो जितना हम लोग मतलब कर पाए ना। अब मैं सारा फैला के रख दूँ तो बहुत सर दर्दी वाला काम हो जाता है। तो मैं वही अब स्वेटर भी यहाँ पर देख रही हूँ कि जो जो इस पे आती है वही रख रही हूँ, जो नहीं आती है मैं साइड करती जा रही हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पहनती नहीं है, लेकिन मैं रख देती हूँ पहने की, लेकिन ये पहनती नहीं है। इसलिए इस बार मैंने वो वाले कपड़े भी हटा दिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत बोलते हैं कि जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो हटा दिया करो, बहुत भीड़ भड़का हो जाता है। अब बच्चे बड़े होते हैं और सर्दियों में गर्मियों में कुछ ना कुछ नए कपड़े हम लोग लेते ही रहते हैं, तो कपड़े तो बढ़ते रहते हैं और पुराने कपड़े हम लोग कुछ ऐसे करते नहीं हैं। तो मतलब मैं तो ज़्यादातर कपड़े ऐसा होता है मैं दे देती हूँ, आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े ऐसे रह जाते हैं कि नहीं ये पहनेंगे, लेकिन ये पहनते नहीं है, तो इसलिए वो भी आज मैंने साइड कर दिए। तो बस सिया के जो कपड़े इस बैग में भी आ गए हैं और उसकी बास्केट में भी आ गए हैं, जीन्स वगैरह उसकी दूसरे वाले बैग में रहता है। तो सिया का तो यहाँ पे पूरा मैंने सेट कर दिया, और आशी की भी भाभी मैं बास्केट वगैरह लेकर आऊँगी, उसमें उसके कपड़े जो है सेट कर दूँगी और अपने कपड़े मैं फिर कल बेड में से निकालूँगी। तो कपड़े ना मैंने सारे के सारे समेट दिए हैं, बस मैंने व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करा है, व्लॉग लेंथी भी होता है और फिर वही कपड़े तो इसलिए मैंने वो सारे सेट कर रख दिए हैं। थोड़ा टाइम लगा इनमें, लेकिन हाँ तसल्ली हो जाती है मन को कि हाँ वो मैंने सेट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आलू और प्याज लिए थे सुबह ही, तो वो सब मैं यहाँ पर रख रही हूँ बास्केट में। तो प्याज तो आजकल नए आ गए हैं और आलू भी अब नए आ गए हैं, पहाड़ी आलू अब नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमने पूछा था 2 लोगों से तो नहीं मिल रहे थे, अब नए आलू आ गए तो फिर ये ही ले लिए थे। तो प्याज भी मतलब ऐसी कि नई है, हल्की हल्की सी गीली रहती है तो ख़राब भी हो जाती है, लेकिन अभी आ ही ये रही है तो फिर ये ही ले लें, क्योंकि प्याज आलू ऐसा है जो डेली ही लगते हैं खाने के लिए। और जो आलू है वो मैंने इसमें रख दिया, और इस वाली बास्केट में ना नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया, क्योंकि नए आलू में इतनी मिट्टी होती है इतनी ज़्यादा, तो वो पूरे में फैलती है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया ताकि वो न्यूज़पेपर में गिरे। और जो ये थोड़े बहुत 2-4 प्याज हैं पहले इनको यूज़ कर लेंगे और बाकी के बाद में यूज़ करूँगी मैं। और यहाँ पर ना अभी ये जो माला वगैरह दिवाली पे लगाई थी ना, ये अब हटा रही हूँ मैं। तो मम्मी 2-3 दिन से बोल तो रही थी, लेकिन मैं सोचती थी अभी निकालूंगी, फिर मैं भूल ही जाती थी। तो अभी मेरे को एकदम से माला सामने दिख गई तो मैंने निकाल दी। एक शायद मम्मी ने निकाल दी थी या वो पता नहीं निकल गई होगी, मुझे पता नहीं है। तो ये वाला निकाल दी, और साथ में फिर मुझे ये भी दिख गया था जो दीपावली का नहीं होता है, तो इसको भी मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि ये ना मतलब रीयूजेबल है, तो इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अगली दिवाली में, तो इस वजह से वो भी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर ये जो इस वाले डोर पे भी लगा रखी थी माला है ना, ये भी हटा दी है, क्योंकि फिर ना बहुत टाइम तक लगी रही, गंदी तो होंगी और उसके साथ ही ना फिर अलग से लगाओ तो फिर पता नहीं चलता है, नया सा लुक नहीं आता है, ऐसा लगता है ये तो लगी ही रहती थी। तो अभी लगाने का ऐसा कोई मतलब है भी नहीं, ये दीपावली वगैरह या कुछ ओकेजनली हो तभी अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ की माला भी हटा दी है मैंने, वहाँ मंदिर की भी और इधर की भी। और अब जो है इसको ना हम संभाल के रख देंगे, नेक्स्ट ईयर काम आएंगी। मालाएँ बहुत अच्छी हैं ये, और हमारे घर में इतनी सारी माला हो गई हैं कि इतनी तो हमने फेंक दी हैं जो ख़राब हो गई हैं। और ये कट्टा आप देख रहे हो, आटे का कट्टा नहीं, चावल का है सॉरी, ये इसमें सारी की सारी माला आ चुकी हैं और बिल्कुल भर चुका है ये कट्टा। तो ये मम्मी अब जो है शायद रख देंगी, तो मैं इसमें रख रही हूँ, फिर मम्मी रख देंगी। तो यहाँ पे ना चावल चढ़ा दिए मैंने, और इसमें अब सीटी आने वाली है। और साथ में यहाँ पे ये है मुरमुरे, जो कि ना मैं शायद 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ता हो गया होगा, 4-5 दिन तो हो गए हैं, ये लेकर आई थी मुरमुरे। और सिया और मैंने ना, क्योंकि ये देखा था ना
जैसे शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं तो उसमें ना ही मुरमुरे के लड्डू दिखा रहे थे, तो सिया बहुत मम्मी ले लो, मम्मी बनाएंगे हम भी। तो मैंने कहा चलो बनाएंगे, टेस्टी तो लगते ही हैं। और ये वाले मुरमुरे के लड्डू ना हम लोग तब खाते हैं जब शिवरात्रि का मेला लगता है ना, वहाँ पर मिलते हैं, फेमस रहते हैं वहाँ के। तो गुड़ भी लेकर आई थी मैं, गुड़ लेकिन थोड़ा मेरे को कम लग रहा है। अब तो अभी आशीष सिया को लेने जाऊँगी तब मैं इसका मुरमुरे का ना लड्डू बनाऊंगी। काफ़ी दिनों से रखा ही है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी मम्मी ने शकरकंदी ली है, ये जो स्वीट पोटैटो होते हैं ना, ये इसकी ना चाट बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो इसको ऐसे भी खा लो, अच्छा लगता है, लेकिन इसकी चाट भी बनती है, हमारे इधर भी मिलती है। मैंने आज तक कभी खाई नहीं है, तो देखूँगी कैसे बनती है, फिर बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो आती नहीं है। मैं पहले देखूँगी फिर बनाऊँगी कैसे बनती है। तो ये ना मैंने देखने के लिए निकाला था कि ये मैं ले तो आई थी, लेकिन मैं ये चेक कर रही थी कि ये ऐसे मतलब क्रिस्पी है कि नहीं है। तो ये बहुत क्रिस्पी है, तो इसके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। टाइम भी हो गया, अभी 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए। राइस बनने वाला है और कुछ सामान यहाँ पे है। तो मैंने आज खाना कुछ बनाया नहीं ज़्यादातर। और अभी 2:30 बजे के टाइम में आशी और तेरे को लेने चल जाऊँगी, वहाँ से गुड़ भी लाना है मुझे। और देखती हूँ 1-2 चीज़ें और सोचती हूँ, फिर मैं वहाँ जाके भूल जाती हूँ। जैसे जख्या वगैरह मैं ये भी भूल जाती हूँ, घर में याद रहता है, वहाँ शॉप में जाके मैं सब भूल जाती हूँ। तो लिख के जाऊँगी, वही है। तो बस यही है। और कैंडी बाहर है, मम्मी भी इधर ही हैं बस। और जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं तब तक सुनसान रहता है, और जैसे ही बच्चे आते हैं बाप रे हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। कैंडी को इतनी गहरी नींद आ रही है, आंखें देखो कैंडी की, और जीभ देखो इसकी जीभ देखो कहाँ निकाल रखी है। कैंडी क्या हुआ, इतनी निन्नूस, सुबह से तू सो ही रही है, हैं सो ही रही है सुबह से, और ये जीभ कहाँ निकल रही है। ये देखो कैंडी की जीभ कहाँ निकल रही है इतनी गहरी नींद में। अच्छा परेशान मत करो, बोल रही परेशान नहीं करना। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा, अच्छा नहीं कर रही, गुस्सा आ रहा उसको, अच्छा नहीं कर रही, उसको बहुत गहरी नींद है। आंखें देख रहे कैसी हो रही है उसकी, कैसी हो रही है आंखें, इतनी नींद आ रही, तो बहुत गहरी नींद आ रही। धूप देखो कितनी अच्छी है, और धूप में ना हमारे जो ये गेंदे के फूल है ना बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ये देखो शाइन मारते हैं धूप में। तो बस उसके बाद दिन में खाना वगैरह मतलब खा लिया था। उसके बाद मैं आशी और तिया को स्कूल लेने चली गई थी, और वहाँ से आते आते ना मेरे को 3:30 बज गए थे, जबकि 3 बजे तक घर पहुँच जाते हैं बच्चों को हम लेकर ना। लेकिन वहाँ पर इतना तगड़ा जाम लगा था, इतना भयंकर, मतलब जाते हुए भी मेरे को जाम मिला। मैं बहुत लेट हो गई थी इनको लेने के लिए, बाहर ही खड़े हुए थे, और बहुत सारे बच्चे और भी जिनके पेरेंट्स आ रहे थे, और आते हुए भी इतना जाम था कि 3:30 से ऊपर ही हो गया था इनको घर आते आते। तो कभी कभी ऐसा जाम मिलता है ना आशा के स्कूल के बाहर की, मतलब गाड़ी चलाते चलाते ही ना वैसे हाथ दर्द हो जाते हैं ब्रेक मार मार के, वो सब है। तो एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि घर वगैरह खाना खुना खाया, फिर मैंने अपने फटाफट से व्लॉग जो है वो अपलोड किया, थोड़ा रेस्ट किया, और अभी जो है शाम का ही टाइम है, 5:30-6 बज रहे होंगे इस टाइम पे। चाय वगैरह बना के हम लोगों ने पी भी ली है, और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ मुरमुरे के लड्डू गुड़ के साथ, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था। तो इसका रेशो तो मैं ये रखूँगी कि जैसे 5 कटोरी मैंने बड़ी वाली कटोरी ली है, 5 कटोरी मैं जो है मुरमुरे ले रही हूँ, और 1.5 से 1.5 के बराबर मैंने जो है गुड़ लिया है। इस गुड़ को ना मैं बहुत ही बारीक करके कट कर रही हूँ ताकि इसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक साइड मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है पैन में मूंगफली रखी हुई है रोस्ट होने के लिए, क्योंकि मैं इसमें मूंगफली भी ऐड करने वाली हूँ। तो इसलिए जो है 1.5 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि मूंगफली भी है, इसलिए। तो वही है।
कैंडू क्या खाना है? जलेबी? जलेबी खानी है? कहाँ है जलेबी? कहाँ है जलेबी? कहाँ है जलेबी? ढूंढ रही है। मूंगफली खानी है? क्या खाना है? मूंगफली? आ जाओ ले। ये जलेबी खा रही, जलेबी जलेबी है, ये जलेबी खाती है। ले, मूंगफली भी अच्छी लगती है इसको। ये अब तो बस यहाँ पे मैंने अब जो है कढ़ाई चढ़ा ली है, और मोटे तले की कढ़ाई ली है मैंने, क्योंकि थोड़ा गुड़ वगैरह जले ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं जो है नाप कर ही ले रही हूँ। बस मैंने आपको बता दिया है मैं कितना गुड़ जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। और इसको मैंने कढ़ाई में डायरेक्ट डाल देना है। उसके साथ ही ना 1 से 2 चम्मच मैंने पानी भी इसमें ऐड किया था, वो स्किप हो गया इसमें। और उसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने घी भी ऐड किया था। तो वो दोनों ही चीज़ें आई थिंक इस व्लॉग में आया नहीं है, या एडिट करते हुए मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इससे ना क्या होता है कि घी वो जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा इसमें 10-15 मिनट तो जाते हैं गुड़ को पकाने में, क्योंकि बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी हम इसे नहीं पका सकते, जलने का डर रहता है। तो लो फ्लेम पे या लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मतलब कम ज़्यादा करके ही ना इसको पकाना होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कैसा था गुड़, और अभी हल्का हल्का सा ना इसमें झाग आने लग गया है। इसके साथ ये धीरे धीरे करके फिर चेंज होता रहेगा। तो एक बार मैं इसको चेक कर रही थी, तो ये बिल्कुल अभी गुड़ जो है बिल्कुल फैला हुआ है, और इसका जो है एकदम से बॉल सी नहीं बन रही है। तो ये अभी गुड़ नहीं हुआ है। सेकंड टाइम करा तो भी ऐसे ही हुआ। अभी आप गुड़ देख रहे हो कितना गाढ़ा झाग और फ्लफ़ी हो चुका है। तो इस टाइम मैंने जब इसको चेक करा तो ये अच्छा सा बॉल बन गई थी इसमें से। तो इसका साइन वही होता है कि बॉल अच्छी सी बन जाती है। तो उसके तुरंत बाद ही ना जो ये मुरमुरे इसमें डालने होते हैं। ये काम जो है बहुत फटाफट से करना होता है, और शायद यहीं पर मुझसे थोड़ी गलती हुई है, या जो भी हुआ है। क्योंकि एक तो व्लॉग बन रहा था, तो कभी स्टैंड मतलब ट्राइपॉड इधर कभी उधर करने के चक्कर में जो है ना थोड़ा सा मुझसे देर हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना जम जाता है बहुत जल्दी से। तो गैस ऑन करने के बाद भी लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। अगर लड्डू ज़्यादा बना रहे हो ना, तो हमेशा मुझे लगता है 2 लोगों का साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी जम जाएगा, नहीं तो मैं मम्मी को बोलती तो मम्मी मेरे साथ बना ही देती। और मम्मी मुझे बोल रही थी तूने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं साथ में बनाती। लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतनी जल्दी जम जाएगा। मतलब ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर ही जम गया था। तो यहाँ पर अभी मैंने कैमरा इधर करा उधर करा, उतने में क्या है कि लड्डू तो बहुत जल्दी बन रहे थे। ये मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा ये लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा था। गुड़ हाथ में मैंने पानी ले लिया, क्योंकि बहुत गरम गरम होता है ना, तो पानी ले सकते हैं इसमें। तो लड्डू जो है मतलब 12-15 लड्डू जो है फटाफट फटाफट बन गए थे। और मैं सोच रही हूँ अगर 12-15 इतने मम्मी बनाती तो हमारे मतलब इतने लड्डू बन जाते। लेकिन हुआ क्या, मैं अकेले बना रही थी। मम्मी को मैंने इसलिए नहीं कहा, मुझे लगा ये तो बहुत ही इजी है भाई, फटाफट से बन रहा है। तो वही करते करते जैसे 10-12 लड्डू बने, उसके बाद जो है ये जमना स्टार्ट हो गया। और मैंने गैस ऑन करी, उसके बाद भी ये गला तो है, लेकिन फिर भी लड्डू बहुत मुश्किल से बन रहे थे, और मेरे को तो गर्मी लगने लगी थी। तो मैंने सुबह दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं इसको प्लेट में जमा देती हूँ। तो मैंने प्लेट में घी वगैरह लगाया और इसको जो है जमा दिया मैंने। जैसे हम लोग बनाते हैं ना, गुड़ पट्टी बनाते हैं, चिक्की बोलते हैं जिसको, उस टाइप से मैंने इसको जमा दिया। लड्डू तो बहुत अच्छे बने। इसमें जो मूंगफली का क्रंच आ रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना, तो मम्मी को अपने साथ ही रखूँगी, ताकि मैं भी फटाफट बनाऊँ और मम्मी भी फटाफट बनाए। तो बस इसमें यही होता है कि काम बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये देखो ऐसे सूखने लग जाता है गुड़, फिर मेल्ट भी जल्दी से होता नहीं है। खैर जो भी रहा, लेकिन लड्डू बहुत अच्छे बने। उसके बाद मैंने इस तरह से देखो इसे जमा दिया है, और फिर इसकी कटिंग करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये आइडिया भी वैसे अच्छा है, जल्दी बनाना हो तो ये आइडिया भी अच्छा है। तो सिया यहाँ पे खा रही है। कैसा हो रहा है सिया? अच्छा हो रहा ना? है सच्ची में हो रहा है इतना अच्छा? बस एक गलती हो गई है कि ये मैं मतलब जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, या फिर 2-3 लोग लगे हो ना तब जाके। तो इतने तो मैंने बना दिए थे, फिर बाकी मैंने सब जमा दिया है यहाँ पे। तो ये भी ना स्कूल टाइम पे हम लोग खाते थे, एक उस टाइप का ही बन जाएगा।